जय श्री गणेश के मित्रों, आज चर्चा करने वाले हैं चैत मास के नवरात्र का। आज तीसरा दिन है और इस तीसरे दिन में माता चंद्र घंटा के लिए ये दिन आज समर्पित है। ज्योतिषीय महत्व और अचूक उपाय जाने किस प्रकार से मेष राशि से लेकर मीन राशि वालों के लिए महा उपाय क्या रहेंगे। आपका अपना ज्योतिषाचार्य दीपक कुमार आपके अपने YouTube चैनल फलित ज्योतिष में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। मित्रों, चैत नवरात्रि तीसरा दिन और माँ चंद्र घंटा को समर्पित है। दिन का ज्योतिषीय महत्व और अचूक उपाय इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताए जाएंगे। चैत नवरात्रि का तीसरा दिन माँ के चंद्र घंटा स्वरूप को समर्पित होता है। माँ चंद्र घंटा का स्वरूप कैसा है, माँ की पूजा करने से क्या कुछ लाभ मिलते हैं, इन सभी बातों की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से अवश्य देने जा रहे हैं। मित्रों, सिर्फ इतना ही नहीं, इस खास वीडियो के माध्यम से हम यह भी आपको बताएंगे कि माँ चंद्र घंटा का प्रिय भोग क्या है, इन्हें प्रसन्न करने के लिए कौन सा ग्रह मजबूत किया जा सकता है, माँ के इस स्वरूप की पूजा से व्यक्ति को क्या कुछ लाभ मिलते हैं और इस दौरान क्या कुछ उपाय करके आप भी अपने जीवन में माँ चंद्र घंटा का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि कैसा है माँ का स्वरूप। मित्रों, माँ चंद्र घंटा का स्वरूप। माँ चंद्र घंटा शेरनी पर सवार हैं। उनका शरीर सोने के समान चमकता है। देवी की 10 भुजाएं, जिनमें से बाएं 4 भुजाएं में उन्होंने त्रिशूल, गदा, तलवार और कमंडल लिया हुआ है। 5वां हाथ वरद मुद्रा में है। माता की अन्य 4 भुजाओं में कमल, तीर, धनुष और जपमाला है अथवा 5वां हाथ अभय मुद्रा में है। माँ चंद्र घंटा की पूजा का ज्योतिषीय महत्व। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि देवी चंद्र घंटा शुक्र ग्रह से संबंधित हैं। ऐसे में जिनकी जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह कमजोर अवस्था में होता है या फिर जिन लोगों को अपने जीवन से शुक्र ग्रह के बुरे प्रभाव को कम करना होता है, उन्हें विशेष रूप से देवी चंद्र घंटा की पूजा करने की सलाह दी जाती है। मित्रों, 9 ग्रहों में से सबसे शुभ ग्रह जाने जाते हैं शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह अगर अस्त हैं तो विवाह मुहूर्त भी नहीं निकलता। शुक्र तारा अस्त होने से मांगलिक कार्यों की शुरुआत नहीं होती है। मित्रों, आप समझ सकते हैं कि जन्म कुंडली में एकमात्र शुक्र ग्रह की स्थिति अगर ठीक नहीं है तो जिंदगी संघर्षशील और नरक बन जाती है। विवाह एवं दाम्पत्य जीवन का सुख प्रदान नहीं होता है, क्योंकि शुक्र इन सभी चीज़ों का कारक ग्रह माना जाता है। जीवन में जितनी भी लग्जरी चीज़ें होती हैं, ऐश्वर्य से संबंधित, भौतिक चीज़ों से संबंधित, इन सभी का कारक ग्रह शुक्र माना जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि जन्म कुंडली में जब शुक्र की स्थिति ठीक ना हो तो इन चीज़ों में अवश्य ही कमी आ जाती है और जीवन संघर्षशील हो जाता है। तो यहाँ पर माँ चंद्र घंटा की पूजा करके आप अपने शुक्र ग्रह को मजबूत बना सकते हैं। देवी चंद्र घंटा के नाम का अर्थ जानते हैं। दरअसल चंद्र अर्थात चंद्रमा और घंटा मतलब घंटे के समान। माँ के माथे में चमकते हुए चंद्रमा के चलते ही देवी का नाम चंद्र घंटा पड़ा। देवी को चंद्र घंटा के नाम से भी जाना जाता है। माँ का यह स्वरूप अपने भक्तों को साहस और वीरता प्रदान करता है, उनके जीवन से तमाम दुखों को दूर करता है। यूँ तो यह स्वरूप भी बेहद ही शांत स्वभाव का है, लेकिन जब वह क्रोधित होती हैं तो रौद्र रूप धारण कर लेती हैं। माँ चंद्र घंटा की पूजा का महत्व भी जानते हैं मित्रों। इस वीडियो के माध्यम से माना जाता है कि माँ चंद्र घंटा की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन से सभी पाप और बाधाएं दूर होती हैं। माँ चंद्र घंटा की कृपा से व्यक्ति पराक्रमी और निर्भय हो जाता है। इसके अलावा माँ अपने भक्तों की प्रेत बाधा से भी रक्षा करती हैं। माँ की विधित प्रकार से पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को वीरता,
निर्भरता अवश्य प्राप्त होती है। यूँ तो स्वामित्व और विनम्रता भी माता की कृपा से ही प्राप्त होती है एवं इसके अलावा माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से व्यक्ति समस्त सांसारिक कष्टों से भी मुक्ति पाता है। माँ चंद्रघंटा को अवश्य लगाइए भोग। ये भी जानिए मित्रों इस वीडियो के माध्यम से। बात करें माँ चंद्रघंटा के प्रिय भोग की तो नवरात्रि के तीसरे दिन की पूजा में दूध को अवश्य शामिल किया जाना चाहिए। दूध को पूजा में अवश्य शामिल करें। पूजा के बाद इसे किसी ब्राह्मण को दे दें तो इसे बेहद ही शुभ माना जाता है। आप चाहें तो माँ को सफ़ेद चीज़ों का भी भोग लगा सकते हैं, जैसे दूध या खीर का भोग। इसके अलावा माँ को शहद का भोग लगाना भी बेहद शुभ माना जाता है। चंद्रघंटा देवी का पूजा मंत्र क्या है, अवश्य ध्यान से ये भी सुनिए मित्रों। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि के तीसरे दिन अवश्य करें मित्रों यह अचूक उपाय। मेष राशि से लेकर मीन राशि वालों के लिए यह उपाय अवश्य करना चाहिए। माँ चंद्रघंटा को सुनहरा रंग का या पीला रंग बेहद ही पसंद होता है। ऐसे में अगर आप तीसरे दिन की पूजा में इस रंग के वस्त्र धारण करते हैं या फिर माता को इन रंग के फूल अर्पित करते हैं तो इससे माँ की प्रसन्नता शीघ्र हासिल होती है और व्यक्ति को अपने हर एक काम में सफलता जरूर मिलती है। इसके अलावा आप नवरात्रि के तीसरे दिन माँ को लाल रंग के वस्त्र अर्पित करें, निर्वाण मंत्र का जाप करें और उसके बाद इस वस्त्र को अपने तिजोरी में रख लें। ऐसा करने से आपके जीवन में हमेशा धन संपदा बनी रहेगी। अगर आपकी कुंडली में शुक्र से संबंधित कोई दोष है तो नवरात्रि के दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा अवश्य करें। ऐसा करने से आपकी कुंडली से सभी तरह के दोष दूर होते हैं और शुक्र ग्रह मजबूत बनता है। मित्रों, माँ की विविध प्रकार से पूजा की जाए तो व्यक्ति के घर परिवार में सुख समृद्धि आती है। मित्रों, माना जाता है कि जो ही सृष्टि की पहली फसल थी और यही वजह है कि इसे बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है और इससे देवी देवताओं की पूजा करने से वे जल्दी प्रसन्न होते हैं। अगर जो उगने के 1-2 दिन बाद ही हरा भरा होने लगे तो इसे बेहद शुभ माना जाता है। जौ जितना बड़ा होता है उसकी खुशहाली और सौभाग्य उतने ही ज़्यादा माने जाते हैं। अगर जौ सफ़ेद या फिर हरे रंग का हो तो इसे शुभ माना जाता है। पीले रंग का जौ उगता है तो इसे जल्दी घर में खुशी आने के संकेत मिलते हैं। मित्रों, अगर जौ नीचे से हरा और ऊपर से पीला है तो साल की शुरुआत अच्छी होती है और अंत थोड़ा खराब होने के संकेत मिलते हैं। अगर काले रंग का जौ होता है तो इसे अशुभ माना जाता है। मित्रों, मुमकिन है कि इससे व्यक्ति को भविष्य में परेशानी उठानी पड़ सकती है। अगर जौ सूखी हुई या फिर पीले रंग की है तो इससे भी जीवन में संकट आने के संकेत मिलते हैं। मित्रों, इन लोगों को विशेष रूप से करनी चाहिए माँ चंद्रघंटा की पूजा। यूँ तो सभी को नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा करनी चाहिए, हालांकि विशेष रूप से इस दिन की पूजा इन्हें करनी चाहिए। बात करें जिन लोगों की जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह कमज़ोर हो या मंगल ग्रह कमज़ोर हो, उन्हें विशेष रूप से माँ चंद्रघंटा की पूजा जरूर करना चाहिए। इसके अलावा किसी के जीवन में प्रेत बाधा का साया है तो भी उन्हें नवरात्रि के तीसरे दिन की पूजा करने की सलाह दी जाती है। ऐसा करने से व्यक्ति निर्भय हो जाता है, कुंडली से शुक्र और मंगल ग्रह का दोष खत्म हो जाता है और वो मजबूत बन जाते हैं। व्यक्ति को जीवन में सफलता प्राप्त होने लगती है। माँ चंद्रघंटा से संबंधित पौराणिक कथा जरूर सुनिए। मित्रों, पौराणिक कथाओं के अनुसार माना जाता है कि एक समय की बात है जब स्वर्ग में राक्षसों का उपद्रव बढ़ने लगा था। तब देवताओं को इससे बचाने के लिए माँ दुर्गा ने चंद्रघंटा स्वरूप धारण किया था। असुर महिषासुर स्वर्ग पर अपना अधिकार जमाना चाहता था मित्रों, इसलिए सभी देवताओं को परेशान कर रहा था। तब सभी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश के पास गए और मदद मांगी।
देवताओं की विनती सुनकर त्रिदेव को गुस्सा आया और त्रिदेव के क्रोध से एक ऊर्जा निकली जिससे माँ चंद्रघंटा अवतारित हुई। माँ के अवतारित होने के बाद सभी देवताओं ने माँ को कुछ कुछ उपहार दिए, जैसे भगवान शिव ने उन्हें अपना त्रिशूल दे दिया, श्री हरि ने उन्हें अपना चक्र दे दिया, सूर्य ने उन्हें अपना तेज दिया, तलवार दी, सिंह और इंद्र ने अपना घंटा माता को दिया। इसके बाद माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का मर्दन करके स्वर्गलोक और देवताओं को महिषासुर के आतंक से बचाया। तो मित्रों, मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए अवश्य करना चाहिए माता चंद्रघंटा की विधिवत पूजा, अवश्य लाभ होगा। जय माता की, जय श्री गणेश की।